जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 का बैसाख का महीना कब लगेगा, कब समाप्त होगा और इस महीने की खास बातें क्या हैं। आमतौर पर बैसाख का महीना अप्रैल मई में शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसे वैसाख कहा जाता है। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। वर्ष में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। इस महीने में गंगा या सरोवर स्नान का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर इसी समय में लोक जीवन में मंगल कार्य आरंभ होते हैं। इस बार वैशाख का महीना 28 अप्रैल दिन बुधवार से आरंभ होकर 26 मई दिन बुधवार तक रहेगा। वैशाख महीने के मुख्य व्रत और त्यौहार क्या क्या हैं, आइए अब हम आपको वो बताते हैं। इस महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा उपासना की जाती है और इसे गंगा दशहरा भी कहा जाता है। इसी महीने में भगवान बुद्ध और भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था, अर्थात उनकी जयंतियों का पर्व भी इसी मास में मनाया जाता है। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग भी इसी माह के अंतर्गत होता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, वह भी इसी माह में आता है। इस महीने में मोहिनी एकादशी आती है, जो श्री हरि की विशेष कृपा भी दिला सकती है। चलिए अब बताते हैं कि वैशाख के महीने में आपको खान पान में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस माह का आरंभ अप्रैल या मई के महीने में होता है, तो इसमें लगातार गर्मी जो है वो तीव्र मात्रा में बढ़ती जाती है, अतः तमाम तरह की संचारी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। इस महीने में जल का प्रयोग आपको बढ़ा देना चाहिए और तेल वाली चीज़ें आपको कम से कम खानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सत्तू, रसदार फल और पेय पदार्थ, तरल पेय पदार्थों का प्रयोग आपको अपने खाने में करना चाहिए तथा आपको ऐसे मौसम में सुबह देर तक सोने से भी बचना चाहिए। इस मौसम में आप जितना जल्दी सुबह उठेंगे, उससे ही ज़्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा और उत्तम बना रहेगा। इस महीने में दिनचर्या और उपासना की पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए, वह भी हम आपको बताते हैं। कोशिश करें कि आप नित्य प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं। गंगा नदी, सरोवर, तालाब या किसी पवित्र नदी के जल में स्नान करें और साथ ही साथ यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं और आप किसी नदी या किसी तालाब तक नहीं जा सकते हैं, तो अपने नहाने के जल में ही गंगा जल मिला लें। साथ ही साथ नहाने के जल में तिल भी अवश्य मिलाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, जल का संतुलित प्रयोग करें। साथ ही साथ इस माह में जल के दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। आप इस महीने में अधिक से अधिक जल, पेय पदार्थ तथा रसदार फल और भी चीज़ों का दान करें, जो इस मौसम में लोगों को फायदा करें। महीने की दोनों एकादशियों का पालन अवश्य करें। आइए अब आपको बताते हैं कि वैशाख माह में आप किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए आप जाप करें ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। संतान प्राप्ति के लिए ओम क्लीं कृष्णाय नमः। सर्व कल्याण के लिए ओम नमो नारायणाय नमः। इसके अलावा सूर्य को जल अर्पित करना इस महीने में विशेष फलदायी भी होता है। मित्रों, इसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि वैशाख के महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ भगवान शिव के पूजन का भी विशेष विधान है। वहीं वैशाख के सोमवार भी सावन और कार्तिक मास के सोमवार की तरह ही अपना खास महत्व रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का विशेष पूजन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। जानकारों के अनुसार यदि वैशाख महीने में प्रातः स्नान के बाद कुछ खास विधि से भगवान शिव का पूजन किया जाए, तो सारे दुख और दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान महादेव अपने भक्तों को मालामाल कर देते हैं।
आइए हम आपको बताते हैं कि वैशाख मास में भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। वैशाख माह में शिवलिंग के ऊपर पानी का कलश या घड़ा स्थापित करना चाहिए। इस घड़े से पानी शिवलिंग पर जिस तरह बूंद बूंद गिरता है, वैसे ही आपकी समस्याएं पानी की तरह बहकर दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करने से ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी हो जाती है। वैशाख मास में शिव जी के जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक के साथ उन्हें उनके प्रिय पुष्प आक, धतूरा और बेलपत्र आदि भी अर्पित करना चाहिए। शिव जी को ऋतु फलों का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस महीने में घड़ा, सत्तू, तरबूज आदि दान करने से शारीरिक व्याधियों से भी छुटकारा मिल जाता है। मान्यता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो आपको खास उपाय नहीं करने पड़ते, क्योंकि भोलेनाथ तो स्वभाव से ही भोले हैं, परंतु फिर भी कुछ खास उपायों के द्वारा आप उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा शिवलिंग लेकर अपने घर आएं, घर के मंदिर में उसे स्थापित कर दें, उसके प्रतिदिन पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहती है। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग को स्नान कराएं। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यदि आप बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो रोज पारे से बने छोटे से शिवलिंग की पूजा करें और पारद शिवलिंग बहुत चमत्कारी होता है, इसलिए यह आपको बहुत जल्दी ही लाभ देना शुरू कर देगा। वैशाख मास में किसी सुहागिन को साड़ी, चूड़ी, कुमकुम आदि सुहाग की सामग्री उपहार में दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जल में केसर मिलाएं और ये जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं स्वतः ही खत्म होने लगती हैं। बीमारियों के कारण परेशानियां अगर खत्म नहीं हो रही हैं तो पानी में दूध और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय चमत्कारी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इसमें काले तिल मिलाएं और इस उपाय से शनि दोष तथा उसके रोग भी दूर हो जाते हैं। वैशाख के महीने में किसी जरूरतमंद या सुपात्र ब्राह्मण को 1.25 किलो या 5.25 किलो अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार गेहूं या चावल का दान करें। बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय या श्री राम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि इससे हर काम सिद्ध हो जाता है। शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह उपाय संतान को सभी कार्यों में सफलता भी दिलवाती है। नियमित रूप से आकोड़े के फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं यदि, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोजाना साबुत चावल चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी आपका भंडारा सदा भरे रखेंगी। जो लोग बिल्व वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर या घी का दान करते हैं उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल हो जाते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, घड़े व सत्तू आदि देने से शास्त्रों में बताया गया है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं अक्षय तृतीया पर शिव जी के पूजन के उपरांत अनाज का दान करें। पानी के प्याऊ, पोसरे आदि की स्थापना करवाएं और इनसे लोगों की मदद करें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष महादेव का रूप है, इसलिए इसकी पूजा करें। फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि चीजें विशेष रूप से इन पर चढ़ाएं। इसकी पूजा से जल्दी आपको शुभ फल मिलेगा। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाना भी मंगलकारी होता है। जल चढ़ाते समय शिवलिंग को हथेलियों से रगड़ना चाहिए। इससे उपाय से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोज दूर्वा चढ़ाएं। इससे शिव जी और गणेश जी की कृपा से आपकी सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, ये सभी उपाय और जानकारियाँ हमने आपको दी हैं। वैशाख मास में इन सभी का पालन करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। आशा करते हैं कि ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। जय श्री कृष्णा।